सुन बूझे माने नाऊ हाँ जी। ताके सद बलिहारे जाऊं। आज का शब्द गुरु नानक साहब महाराज का राग गौड़ी दखनी में है। ये दखनी का मतलब ये होता है कि जिस वक्त दखन की तरफ गए वहां उन्होंने पानी उचारी है। सुन सुन बूझे माने नाव, जैसे मैंने कई दफा अर्ज किया है कि ये सारी बुझारत है, क्योंकि हम बाहर मसाले दे सकते हैं। सुन, वो सुनने का रागी का राग सुन, या पिक्चर की बात सुन, या जा कुछ और सुनो। कई तो धोखे में आके कव्वालियां सुनने लग जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, सुन सुन बूझ है। अगर सुन सुन के उसको ये समझ आ जाए कि मैं क्या सुन रहा हूं, तो उसको पता लगेगा कि अंदर शब्द की आवाज आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। गुरु नानक साहब ने, जपजी साहब ने सब कुछ डाल दिया है। बाकी जितनी बानी चली आ रही है उस पर ही एक्सप्लेनेशन जा रही है। उधर सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरतबल खास। वो जो शब्द है उसको सुनने से सिद्ध होते हैं, पीर होते हैं, नाथों के नाथ बन जाते हैं। वो आवाज जो धरती पर हो रही है, नीचे हो रही है, आसमान में हो रही है, इसी तरह सारा कुछ चार पौड़ियां सुनने की आते हैं, वो शब्द से तल्लक रखती है। फिर चार पौड़ियां मनने की आ जाती हैं, वो भी जो सुन लिया उसको मानने पर तल्लक रखती है। उसके बाद बताते हैं कि दुनिया कैसे बनी। अभी गौड़ी मल्ला पहला दखनी, सुन सुन बूझे माने ना हो। कईयों के अंदर आवाज आती है, उनको समझ नहीं आती है क्या। वो उनके पिछले जन्म के पूर्वले कर्म होते हैं, उससे भी शब्द की बात शुरू हो सकती है। मैं उधर सत्संग करता था लाजपत नगर में, तो एक लेडी फरीदाबाद से आती थी सत्संग सुनने के लिए। जब वो शब्द की बात हुई तो वो मेरे को कहती, मेरे अंदर तो ये आवाज आती है। तो मैंने जब उससे बातचीत करी तो मेरे को पता लगा कि अंदर शब्द की आवाज इसके अंदर है तो सबके अंदर, और वो उसका अनुभव कर रही थी। वो एक जगह गई, कहीं पर ना एक वेद पशु होते हैं, एक गुरु पशु होते हैं, जो वेदों को समझते नहीं, बस ऐसे ही मथा टेकते रहते हैं। एक वो होते हैं जो महाराज जी महाराज जी महाराज जी करते रहते हैं, उनको पता है कुछ नहीं, तो वो अपने अंदर अनुभव नहीं करते। उस आदमी को ये कहा गया है। तो वो एक जगह गए, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का। वो कहता है, देखो जी, जब तक तुमको नाम नहीं मिलता, गुरु तुम्हारा ये नहीं करता, ये तो आवाज आ ही नहीं सकती, तुम झूठ बोलती हो। वो उनको, वो पंजाबन थी, मेरे सिसड़े में झूठ कितने बोल दिया, मेरे मेरे पास आदमी में उताब बोल रही है। फिर मेरे को बोलती है कि उन्होंने ऐसा बोला। मैं कहता, तू मेरे साथ आ जा। मैं उसको कृपाल आश्रम ले गया। मैंने कहा, ये जो बंदा चौकीदार खड़ा है ना, उसका नाम मेरे को याद नहीं, वो भी नहीं रहा, गुजर गया। बड़ा पुराना सत्संगी था, मस्त इंसान था। मैं कहा, इससे पूछ, तेरे को कोई आवाज आती है तो वो ठीक है कि गलत? तो उसको पूछते हैं, भाई साहब ऐसे ऐसे मैं आवाज सुनती हूँ। तो वो कहता है, बिल्कुल ठीक है। उसको थोड़ी तसल्ली और हो गई। मैंने तो कहा ही था ठीक है। इतनी देर में महाराज जी आए, संत रजिंदर सिंह जी। तो मैं क्या महाराज जी, इसका कोई सवाल है? उसने महाराज जी को बात करी, तो महाराज जी ने भी वही जवाब दिया जो मैंने दिया था उसको। बाद में उसमें नाम लिया था। कहते हैं, इसलिए वो आवाज सुनने में अगर आ भी जाए तो आप समझ नहीं सकते।
कई दफा बच्चों को भी वो आवाज कान में आ जाती है जैसे एक छोटी स्कूल की घंटी बज रही होती है, और ये कोई पिछले कर्मों का, बख्शिश का कोई होता है, बात होती है, लोग इसको समझ नहीं पाते। यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, सुन सुन बूझे, अगर वो आवाज आ रही है तो बूझो वो आवाज कहाँ से आ रही है। कई दफा कोई सत्संगी भजन बैठता है, उसके अंदर जब लाइट का रिफ्लेक्शन मिलती है तो आंखें खोल के देखता है किसी कार की लाइट तो नहीं है, फिर वो देखता है कि इधर से तो कोई खिड़की नहीं जहां से कार की लाइट आ सके। तो जब तक गुरु मिलता नहीं, ये बुझारतों की ना जवाब नहीं मिलता और बंदा अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। इस यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, सुन सुन बूझे माने नाओ, अगर सुन सुन के उसको समझे वो आवाज कहाँ से आ रही है, जिसको कहते हैं आ रही है दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो आवाज कहाँ से आ रही है उसको समझे, माने नाओ, अगर समझे उसको मान जाए तो नाम वो नाम है। जो अक्षर मिलते हैं वो तो नाम को डिनोट करते हैं, अक्षर नाम नहीं है, क्योंकि जब अंदर रूह जाएगी वहां तो अक्षर है नहीं। शर अक्षर ने अक्षर पारा, बेनती करे जान दास तुम्हारा, वहां तो अक्षर है नहीं। इसे यहाँ गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि ये भी राज जो है ना ज्ञानियों के बस का नहीं है। जब तक वो ज्ञानी उनको अंदर का विज्ञान की समझ नहीं आती गुरु के, बुरे गुरु से, तब तक उसको समझ नहीं सकते। सुन सुन बूझे, उसको समझे कि कहाँ से आवाज आ रही है, माने, फिर उसको अगर मान जाए, नाम ये भी तो नहीं तो नाम है, और उसके साथ जुड़ना है। उसी ने सुर को उबार देना है, उसी ने ही हमको साथ लेके जाना है अंत समय में, शरीर इधर जाएगा। कल एक शब्द आया था, कौन हुआ, फिर आखिर में जवाब आया, मैं ना मुआ मेरी मुई बुलाए। बुलाए कितनी है, तो मैं क्या, आत्मा, आत्मा जब नीचे उतरी परमात्मा के घर से कारण शरीर में आई तो इसको कई बुलाएं चमक गई। पहली बुला चली माया मन, और माया के 3 गुण, और मन की जितनी ख्वाहिशें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके कनेक्शन में जितनी चीजें थी सारी इसको चमड़ गई। तो वो जितनी चीजें चमड़ती उनको बुला कहते हैं। बुला कहते हैं किसी को ना, कहते हैं ना किसी को भूत चमड़ गया, किसी को चुड़ैल चमड़ गई। जिसको चुड़ैल कहते हैं उसको पंजाबी में बुला भी कहते हैं। कहते हैं जिस वक्त सदगुरु ने नाम दिया और मेरी सुध शब्द के साथ एक हुई और उसको शब्द ने अपना आनंद दिया, तो मेरी ऐसी मौत नहीं हुई कि मैं मर गया, पर शरीर से ऊपर आना सीख लिया। तो फिर वो कहता है मैं ना मुआ मेरी मुई बुलाए। ये बुलाएं जितनी थी ना ये खत्म हो जाती है जब शब्द के साथ रूह का कांटेक्ट बन जाता है, फिर ये बुला आपको तंग नहीं कर सकती बिल्कुल। सुन सुन बूझे माने नाओ, आगे कहते हैं ताकि सद बलिहारे जाऊं। ऐसा इंसान जो अंदर का शब्द की आवाज सुन के, नाद को सुन के उस नाम के साथ जुड़ जाता है और उसको अपना एक बाप, भाई, सखा बना लेता है। कहते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं ताकि सद बलिहारे जाऊं, मैं उसके सदा हमेशा सैकड़ों बार मैं उसके कुर्बान जाता हूँ, उसके सदके जाता हूँ। फिर पढ़ो जी दोनों लाइनों। सुन सुन बूझे माने नाओ, ताके सद बलिहारे जाओ। उस नाम से हमें किसने दूर किया हुआ है? जब हम इस शरीर में आ गए, हम दुनिया की जो हमें ये बुलाएं चमड़ती थी, ये हमें बड़ी प्यारी लगने लगी। तो हमने परमात्मा की तरफ से पिट कर ली।
तो परमात्मा ने कहा तूने पिट कर लिया ना, अभी दुनिया का नजारा ले जाके, जब तेरे को समझ आ जाएगी बुला लेंगे। रस्सी तो बड़ी लंबी है। अभी आगे बढ़ो जी। हाँ जी। आप बुलाए ठौर न ठाओ। जिसको फिर परमात्मा लंबी रस्सी दे के छोड़ देता है ना, वो कभी कहीं कभी कहीं, वो करता 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 परमात्मा को भूल जाता है। फिर जब उसको दुख आते हैं, फिर कहता है हाँ यहाँ मत्था टेको, यहाँ मत्था टेको, यहाँ मत्था टेको। कभी पानियों में मत्थे टेकता है, कभी दरख्तों को मत्थे टेकता है, कभी सांपों को दूध पिलाता फिरता है, कभी इधर उधर जो जो सब चीजें एक इंसान से नीची है। अगर इंसान से बड़ा है तो वो परमात्मा है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। परमात्मा के बाद अगर किसी का ओहदा आता है तो वो इंसान का आता है। उसके नीचे जितनी चीजें हैं ये इसकी सेवा के लिए दी है। फिर ये क्या करता है, अपने सेवादारों को मत्थे टेकने लगता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी को धोखा हो जाए ना, चाहे वो बहुत बड़ा अफसर हो, तो फिर अपने चपरासियों से पूछता रहता है यार मैं कैसे करूं। फिर चौकीदार को बुला के पूछेगा, फिर ड्राइवर से बात करेगा। अपना दुख कभी चौकीदार के पास रोएगा, कभी ड्राइवर के पास रोएगा, कभी नौकर के पास रोएगा, कभी जो उसके अंदर झाड़ू मारने वाला आता है उसके पास रोएगा। इस तरह से जब खसम से भूल जाता है ना, वो जगह जगह तिक्के खाता है। तो दुनिया यही हो रही। अभी मैं ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि उसका लोगों की समझ में गलती आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। जितने बार धर्म स्थान बनाए इन किसी जगह पर हमें परमात्मा नहीं मिलने वाला। हाँ उसकी बातें होती है, परमात्मा मिलेगा तो अंदर में मिलेगा। और अंदर में कैसे मिलेगा? सुन सुन बूझे माने नाओ। जिस वक्त वो परमात्मा इसको आप अंदर आवाज देगा, है इधर आजा मैं तेरे को बुला रहा हूँ। फिर वो कहेगा आवाज आ कहाँ से रही है, आवाज आ कहाँ से रही है। फिर इसको जब समझ आ जाती है तो समझ आ जाती है तो उसको ये जो आवाज आ रही है ये तो नाम है। और इसी नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे पुरिया पताल, जेता कीता तेता नाम बिरना में को नहीं होता। फिर इसको ये समझ आती है, सुन सुन बूझे माने नाम, ताके सद बलिहारे जाऊं। आगे पढ़ो जी फिर दोबारा। आप बुलाए। आप बुलाए ठौर न ठाओ। और जो बाहर घूमते हैं, कभी कहीं मत्था मारते हो ना, एक पंजाबी में होता है दीवारों से मत्था मारते हैं। फिर वो दीवारों से मत्था मारते रहते हैं, तो दीवार को मत्था मारने से दीवार थोड़ा कुछ बताएगी, अपना सिर फाड़ लेंगे। इस तरह जितनी बार की पूजा अपना सिर फाड़ने वाली बात है। आगे चलते हैं जी। तू समझावे मेल मिलाओ। ऐ परमात्मा, अगर तू भुला भी देता है, समझाने के लिए भी तू ही आता है। हाँ उसमें ये है, समझाने के लिए तू किसी पूरे गुरु को भेज देता है और उसमें बैठा तू ही होता है। तू समझावे मेल मिलाओ। इस तरह से परमात्मा के साथ दोबारा संजोग बनता है, मिलाप होता है। हाँ जी। नाम मिले चले मैं नाल। अगर किसी महापुरुष को मिल गया, उसे इसको समझाया, फिर उसको अंदर के नाम से जोड़ देता है, उस शब्द से जोड़ देता है। उसी को नाम का मिलना कहते हैं। ये मैंने कई दफा अर्ज किया, जो लाइनों में बैठ के होता है वो तो एक इंट्रोडक्शन है, वो तो एडमिशन वाली बात है। दाखिला हुआ है, अभी पढ़ाई नहीं शुरू हुई। इसलिए सुन सुन बूझे माने नाऊ, नाम फिर ताके सद बलिहारे जाऊं। फिर आप बुलाए तो ठौर न ठाऊं। अभी कहते हैं फिर सदगुरु जब शब्द आ जाता है, मिल जाता है, तू समझावे। उसके अंदर बैठ के परमात्मा तू ही हमें अक्ल देता है, गुरु के अंदर बैठ के कहते हैं ना। फिर इसको समझ आती है, फिर क्या होता है, नाम मिले चले मैं नाल। फिर वो नाम की दौलत इसको प्रकट होती है अंदर।
अक्षरों की बात नहीं मैंने कही, प्रगट होके ही बात कही है। अक्षर तो सुने जाते हैं, प्रगट वो है जो अंदर में है, छुपी हुई है, वो सामने आ जाती है। नाम मिले चले मैं नाल, अगर वो दौलत अंदर मिल जाए तो वो जिंदगी के साथ रहती है, और जब हम जाएंगे तो वो हमारे साथ जाती है। दुनिया की कोई और चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली, ना पुत्रा, ना तिया, ना दुनिया, ना बिजनेस, ना पैसा, ना कुछ, सब इधर रह जाएगा। नाम मिले, अगर वो दौलत गुरु से मिल जाए, चले मैं नाल, वो मेरे साथ आखिर तक चलेगी और मेरी मेरी सहायता करेगी, मेरा साक्षी होगा, मेरा साथी होगा। हाँ जी, आगे चलते नाम मिले चले मैं नाल, बिन नामे बाधी सब काल। और अगर वो दौलत अंदर की नहीं मिली, देखो जहां तक अक्षरों का सवाल है ना, ये हम बोल भी सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं, किताबों में भी पढ़ सकते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कई कहते हैं मैंने नाम मिल गया, नाम तो तब मिला अगर गुरु की इस पर नजर पड़ गई, नजर से नजर मिल गई, अंदर का पर्दा खुल गया तो नाम मिला, नहीं तो नाम नहीं मिला भाई। बिन नामे, अगर वो दौलत नहीं मिली जो अंदर की है, शब्द जिसका नहीं खुला, बिन नामे बादी, बादी मैंने बन्नी हुई, सब काल की रस्सी से बांधे हुए हैं। वो रस्सी कब खुलेगी? जब अंदर का पर्दा सर में खुलेगा, उसके लिए अभ्यास करना। बड़ी क्लियर बानी है, इसमें कोई वो जिसको कहते हैं ना, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं। बिन नामे बादी मैंने बन्नी हुई, सब मैंने सारे, काल मैंने मौत, बिन नामे सब काल की रस्सी से बंधे हुए हैं। और रस्सी कब खुलेगी? जब पूरा गुरु मिलेगा, इसको बख्शिश करके, रहमत करके उस नाम से जोड़ देगा तो। हाँ जी, आगे बोलते रहाओ हैं। खास बात है। खेती बनज नामे की ओट, खेती, मैंने खेती करना, किसान। गुरु नानक साहब ने उत्तम खेती बोला, कि वो खेती उन्होंने भी 18 साल गुरु बनने के बाद भी उन्होंने हल चलाया और अपनी जमीन पे फसल उगाई और लोगों को भी बांटी। खेती, दूसरा होता है वणज, व्यापार। कहते हैं खेती आप करते हो या व्यापार करते हो तो इसलिए करते हो कि आपका शरीर जो है उसको सहारा मिलता रहे, आप जिंदा रह सको, खा पी सको। कहते हैं जितना मेहनत से आप खेती करते हो या जितनी मेहनत से आप बिजनेस करते हो, उतनी मेहनत से ही नाम की कमाई करो। ये बोला गुरु नानक साहब ने। खेती, कौमा, वणज, व्यापार, नामे की ओट। इसी तरह जैसे खेती और वणज आपके शरीर की आसरा है, इस तरह आपको नाम का सहारा लेना पड़ेगा, तब तो आपका हमारा जीवन सफल होगा। ये गुरु नानक साहब की वाणी है। कई दफा हम दो दो शब्द पढ़ लेते हैं, लेकिन एक एक लाइन ही काफी है एक दिन के लिए। अगर हम इस लाइन को, जिसके पास पेंसिल कलम हो बेशक नोट कर ले, जिस पास बुक है वो तो है उसके पास। खेती, नंबर 2 वणज, मतलब व्यापार, नावे की ओर, इस तरह नाम का आशा लेना है, जिससे हमने खेती का आशा लिया हो और अपने व्यापार का आशा लिया। आगे चलते हैं। खेती बनज नामे की ओट, पाप पुण्य बीज की पोट। जो हम इस दुनिया में पाप या पुण्य करते हैं, एक पोटली बन लेते हैं बीज की। यह बीज की पोट का है। पोट मैंने पोतली, गुठली, एक कपड़े में लेके बीज बांध के गांठ मार ली। अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसका भुगतान इस जिंदगी में नहीं होता मेरे भाई।
ये एक पोटली बांध लिया, बीज बांध लिया बुरे और अच्छे कर्मों का, और नेक्स्ट जन्मों में वो बीज उगेगा, और वो अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल। अच्छे फल के लिए भी जन्म लेंगे, बुरे फल के लिए भी जन्म लेंगे, बचेंगे नहीं। अभी ये बता रहे हैं खेती वनज दो चीजें वो बता दी, ये गए पाप पुण्य दो चीजें ये बता दी, खेती और वनज दो चीजें बता दी ना। इसका हमने इस ऐसे सहारा लेना है जैसे हम, वैसे इसी तरह हमने नाम का सहारा लेना है, और ये हमारे साथ जाएगा। नाम मिले, ऊपर आया था चले मैं नाल, अगर सतगुरु से नाम मिले तो मेरे साथ जाएगा, और उसको इस तरह से हमने पालना है जैसे हम अपनी खेती का या बिजनेस का व्यापार करते हैं। ये तो अच्छे इंसानों के लिए हो गया। जो नॉर्मल है उनके लिए पाप और पुण्य दोनों को मार रहे हैं। अच्छे काम करते हैं तो पुण्य को मारे हैं, बुरे करते हैं तो पाप को मारे हैं। तो क्या होता है कि जो पुण्य को मारे या पाप को मारे, एक गुथली में बंद के साथ लेके जाएंगे। मतलब ये मन के जो हमारे में चित्त है ना, मन बुद्ध चित्त और अहंकार, जो चित्त है उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो चित्त है वो हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, और अगले जन्म में भुगतते रहेंगे अगर गुरु नहीं मिले। गुरु मिलेगा तो वो शब्द की कमाई बताएगा। शब्द की कमाई करने से इस कांत समय आने तक दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, और ये आजाद होके अपनी रूह को शरीर से इसके चली जाएगी परमात्मा के घर में। मौज इसकी है, अगर फिर भी रहना चाहता है तो रह सकता है, बगैर बगैर कर्मों के भी रह सकता है। ये इसकी और गुरु की मौज है। जब रब यार हो गया तो फिर आपकी मर्जी है ना, जब मर्जी जाओ जब मर्जी रहो, आगे चलो। दोबारा पढ़ दो जी इन दो लाइनों को ऊपर वाली। खेती वणज नावे की ओट, पाप पुण्य बीज की पोट। ये बोतली है, फिर इससे क्या होता है? काम क्रोध जी में चोट। पाप और पुण्य में दो चीजें हमारे अंदर पैदा होती हैं, एक काम, एक क्रोध। काम कहते हैं सेक्सुअल डिजायर, जितनी कामना है उसको भी कहते हैं। क्रोध कहते हैं क्रोध को। अभी जो पोटली बांधी थी ना बीज की, उसमें ये दोनों चीजें हैं। काम अच्छे तरफ भी आता है, बुरी तरफ भी आता है। ये काम एब्सोल्युटली पाप नहीं है और एब्सोल्यूट पुण्य भी नहीं है। तो ये हमारे कर्मों के बनाने के लिए काम और क्रोध में हमें डाल दिया, फिर उसके बाद लोभ और मोह और अहंकार हो गया। काम क्रोध जिया में चोट। जिया किसको बोलते हैं? जिस वक्त हमारी आत्मा नीचे उतरती है तो वो मन के साथ उसकी यारी बन जाती है। जब आत्मा की यारी मन के साथ बनी तो वो आत्मा नहीं रहती, वो जीव बन जाता है। जब वो जीव बन जाता है तो उसको काम और क्रोध अपनी चोट मारते रहते हैं, और इसी दुनिया में सारी उम्र इसी में गवा देते हैं। जीव उसको कहते हैं जिसमें मन और आत्मा का आपस में जोड़ हो गया है। हमको आत्मा को मन से अलग करना है, तब हम किसी पहुंचेंगे। लेकिन जब ये दोनों जुड़े हुए हैं, और ये इसी दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, इसमें कभी डूबेंगे, कभी इसका फायदा उठाएंगे, कभी इसी की वजह से दुखी होंगे। हाँ जी, चोट मैंने ये सट मारते हैं। काम क्रोध जिय में चोट, नाम विसार चले मन खोट। और जब नाम को बुला देते हैं और जाते हैं यहाँ से,
वो अपने मन में खोट लेके जाते हैं। इसको खोटा जीव कहते हैं। उसने कूड़ कमाया, नाम की कमाई नहीं करी, बहुत दुनिया की कमाई करी, पाप भी करे पुण्य भी करे। पाप और पुण्य दोनों कूड़ में आते हैं, पुण्य भी कूड़े में आते हैं। ये जो हमारे बंदे हैं ना, नेता, में नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो, जो लंबे लंबे मत्थे टेकते हैं। मंदिर बना के टेका ना मत्थे उसने, लंबे लंबे मत्थे टेकता है, आगे पीछे 58-60 झूठ बोलता है रोज। ये मत्थे टेकने से कुछ नहीं होता। यमों का डंडा बहुत सख्त पड़ेगा भाई, छोड़ेंगे नहीं। नाम विसार, पूरा गुरु नहीं मिला, पूरा गुरु मिले तो ऐसे काम नहीं करता आदमी। नाम विसार चले मन खोट, चले जाते हैं, मन के अंदर खोट है, और खोटे को तो वो तो जब की औलाद है, मार खाएगी। हाँ जी, आगे साचे गुर की साची सीख, आगे ना उसका वो तो नाम विसार चले मन खोट, साचे गुर की साची सीख। सीख बने शिक्षा। सच्चा गुरु जो है नाम की शिक्षा देगा और हमें दुनिया से हटा के नाम के साथ जोड़ेगा। जब हमको दुनिया से हटा के सुख को शब्द के साथ जोड़ देगा, जिस वक्त वो जुड़ेंगे उस वक्त एक शब्द जो है वो लागू होता है। वो शब्द क्या लागू होता है? पिछले अवगुण बख्श रहे तो वो आगे मार्ग पाए। उस वक्त उसकी वो स्टेज होती है कि जिसने पिछले अवगुण किए हैं वो माफ होते हैं और आगे का रास्ता मिल जाता है। जब तक पिछले अवगुण माफ ना हो, अंदर का रास्ता मिलता ही नहीं भाई। और ये बख्शिश से होता है। ये हमारे लंबे लंबे 6-6, 8-8 घंटे भजन बैठो उससे भी नहीं होता, या सारा दिन कीर्तन करते रहो उससे भी नहीं होता। इसलिए जिस वक्त सदगुरु मिलते हैं, हमारी सोच को अंदर के शब्द के साथ जोड़ते हैं, और जिस दिन वो जुड़ाव होता है वो एक होते हैं, सुरत और शब्द एक होते हैं, उस वक्त इसका ये हालत होती है, पिछले अवगुण बख्श ले, खत्म हो गए, आगे मार्ग पाए, फिर इसका रास्ता सीधा हो जाता है। हाँ जी, साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख। तन भी शीतल हो जाएगा, मन भी शीतल हो जाएगा, और वो सच के बराबर हो जाएंगे। उनमें सच आके उसको अपनी अपने सच के साथ मिला के परीख मैंने उसी तरह से बना लेगा। जब सच्चे गुरु की शिक्षा पे चलेगा तन भी शीतल होगा। क्योंकि आपने देखा संत हरिंदर सिंह जी आस्था संघ में कहते हैं, अपने पहले शरीर को शीतल करो फिर मन को शीतल करो। कहना अलग है, हमारे कहने से शीतल नहीं होता। जब तक अंदर शब्द नहीं खुलता ना, ये बातें सारी कहानियां हैं। मैं किसी पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये होएगा गुरु कृपा से। हमारे शीतल करने से शीतल नहीं होता। अपन किया जे मिले थे बिछड़ की ओर होगा ना। ये हमारे शीतल करने से शीतल होता तो फिर गुरु की क्या फायदा लोग से। तन मन शीतल साच परीख, जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, तन मन शीतल होके सच और तन मन एक ही जैसे होते हैं। मन सुख होए मन बुद्ध, वो एक लाइन में आ जाते हैं। हाँ जी, जल पुरायन रस कमल परीख, पुराण कहते हैं जो जल है ना वो जिंदगी देने वाला है। जो जल है, फिर पढ़ना जी। जल पुरायन रस कमल परीख। फिर वो जल जो है वो इसको जो जिंदगी देने वाला है, इसको जिंदगी दे देता है। जैसे कमल जल में रहता हुआ उससे ऊपर रहता है, उसके नीचे हमेशा गंदगी होती है, वो उसको नहीं छूता, और वो
उस इसी तरह से पवित्र हो जाता है। वो लिली उसको कहते हैं और लोटस उसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, इस तरह से पवित्र हो जाते हैं उस पानी के लेके, और गंदगी जो है परे रह जाती है। हाँ जी। जल पुरायन रस कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख। शब्द शब्द हो गया, रते मैंने रंगे हुए, मीठे मैंने मीठे, रस मैंने रस, ईख मैंने गन्ना। ईख गन्ने को कहते हैं ना। शब्द रते मीठे रस ईख, जैसे गन्ना रस से भरा होता है, बड़ा मीठा होता है, इसी तरह जिनके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है वो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते। उनकी बोली भी मीठी, अल्पहार सुलभ से निंद्रा किमो त्याग। कहते ये त्रै पैणी वे इसका कौन सा निबन सो अखर खिवन गोरन जेबा मनिया मंत, ए त्रै पैणे बेस कर तामा से आवी कंत। निमन से अखर, बोली तेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें निम्रता हो, अकड़ ना हो। खिवन गुण, माफ करने वाले गुण हो तेरे अंदर। खिवन मैंने माफ करने वाले, निमन से अखर खिवन गुण। जेबा मनिया मंत, जुबान सुंदर हो, इस तरह से बोली बोले कि वो हीरे ज्वारा फेंक रही है लोगों को। गुरु नानक से कहते हैं निमन से अखर खिमन गुण जेवा मनिया मंत, ऐत्र पढ़े भेस कर, इस तरह से अपने शरीर को बना लेते हैं वो। सवरते मीठे रस ईख, निवन से अखर खिमन गुण जेवा मनिया मंत, ऐत्र पढ़े भेस कर तामस्यावी कंत। कंत का मतलब बाहर का खत्म नहीं है, दुनिया में भी ये चलता है, लेकिन परमात्मा के साथ भी यही चलता है। हुक्म संजोगी गढ़ 10 द्वार, फिर पढ़ना जी। हुक्म संजोगी गढ़ 10 द्वार। हुक्म कहते हैं नाम को, हुक्म कहते हैं शब्द को। हुक्म वैसे इसका नाम हुक्म ही है, पढ़ा छोटी ई है, वो पढ़नी नहीं है। इसका मतलब हुक्म से नाम की बदौलत ये संजोग बनता है कि इसको किला मिल गया जिसमें 10 दरवाजे। हुक्म से संजोगी, मैंने ये संजोग बना। संजोग कहते हैं जब मिलाप बनता है, संजोग उसको संजोग कहते हैं। विछोड़े को विंजोग कहते हैं। हुक्म उस परमात्मा के हुक्म से ऐसा संजोग हुआ, गढ़ 10 द्वार, हमें किला मिल गया जिसमें 10 दरवाजे। शरीर है ना, समझ गया ना आप। हुक्म संजोगी गढ़ 10 द्वार, आगे। पंच वसै मिल जोत अपार, और इसमें संत रहते हैं। बस से पंच कहते हैं संतों। दुनिया में पंच कहते हैं ये जो, उनको मैंने ज्यादा नहीं कुछ कहना। पंच संतों का है, इसके अंदर जो रहता है वो आत्मा है, वो पंच संत है। लेकिन आत्मा अपनी संतगिरी को भूल के विषय विकारों में पड़ गई है। अगर वो बुलाएं दूर हो जाए तो ये संत बन जाता है। संत बस है, इसके अंदर संत रहते हैं। मिल जोत पार, वो जो 10 द्वारे का किला था ना, गढ़ था ना, उसके अंदर ज्योति है। अपार मैंने जो परमात्मा की ज्योति है, अपरंपार है, उससे आ रही है। उसका आनंद लेके संत इस किले में रहते हैं। दूसरे भी इस किले में रहते हैं, पर वो 10वीं द्वार को नहीं जानते, वो 9 दरवाजों में खे खाते हैं। आगे चलो। आप तुले आपे वण जार, आपने जपजी साहब बड़ा अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, अमूल तुल, अमूल व्यापार, अमूल आवे, अमूल ले जाए। कहते आप तुला है, आप पे वण जार। कहते वो तोलने वाला भी आप ही है, वणज करने वाला भी वही है।
ठीक तोलने वाला भी वही है, सौदे का पैसे देने वाली वही है, इसलिए उसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप तुलै तोलने वाला, आपे वणजार, वणजार मैंने सौदा करने वाला। हाँ जी। नानक नाम सवारण हार। ए नानक, नाम से, नाम के मां को छोटी ई है, कहीं नाम के मां को छोटा ऊ होता है, या नाम के मां को छोटी ई है। नाम से, ए नानक वो नाम के द्वारा हमें सवार के, सजा के, सुंदर बना के, पवित्र करके अपने घर में ले जाता है। और जिसको नाम का पता नहीं वो नलायक गुरु हैं। उसको भाई गुरदास कहते, तेरी माओ को चज्जी आई पांडा तो है ना जाननी। उनको ये नहीं पता इसको सवारना कैसे है, गुरु इसको शब्द से सवारता है। हाँ जी। गौड़ी महला पहला। जा तो जाए कहाँ ते आवे। गौड़ी मल्ला पहला, गौड़ी राग है, मल्ला पहले का मतलब गुरु नानक साहब की वाणी है। जा तो मैंने, जा तो जाए कहाँ ते आया। एक आदमी जब जाता है तो चला जाता है, जब आता है तो हम कहाँ से आया। छोटे बच्चे पूछते हैं माँ को, ये काका कितों आया है। हम भी जब छोटे तो ऐसे ही होता था ना, आप सब जानते हो। तो वो कहते थे दाई दे गई है। सबसे पहले पुलेखा था ये डाल दिया, दाई कहा माँ से लेके आई थी, खाली हाथ तो आई थी अंदर, दे क्या आती। हम नहीं समझते ना इस बातों को। यहाँ गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, जा तो जाए, जब वो चला जाता है हम देखते हैं बंदा मर गया, इसको ले जाओ बाहर होने, कहाँ से आया आवे, ये कोई जानता है आया कहाँ से है। अभी जिनको समझ आ गई, थोड़ा मेडिकल वेडिकल पढ़ लिया, उनको पता है कि माँ के पेट से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आया। लेकिन माँ के पेट से कहाँ से आया, उसके अंदर रूह कहाँ से अंदर आई हुई, उसके अंदर रूह किस तरह फूंकी गई। वो तो एक मांस का लोथड़ा था, कुछ देर तो उसका कोई मूवमेंट ही नहीं, जब उसके अंदर रूह आती है तो वो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो कहते हैं इसलिए किसी को पता ही नहीं, जा तो जाए कहाँ पे आवे। आगे बोलते हैं गुरु नानक साहब, कह उपजै कह जाए समावे। किस कहाँ से, अल्टीमेटली कहाँ से आया, और जब जाता है तो जाके समाता किसके अंदर है। वो हमें बैठ जाते हैं गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए, वो कहते हैं इधर से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर इसको वो ले गया, फिर ये ले गया, वो बेचारे भी बेचारे एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता खोलते रहते हैं, करते रहते हैं, पैसे पूसे लाके फरार हो जाते हैं और पक्के ठाक गए। इनको कुछ नहीं पता, कहो कहाँ, कह उपजाए, कह जाए समावे, कहाँ से इसका इनिशियत है, कहाँ समाता है। तो हमको पता है, तो गुरु नानक साहब का एक शब्द आता है, अरबद खरबत दुखा। ये दुनिया में कुछ नहीं था, परमात्मा को ख्याल आया, तो हर इंसान की जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है। आगे चलते हैं। क्यों बांधियो क्यों मुक्ति पावे। और आके ये इसको ये बुलाएं कैसे, चमड़ गई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। माँ ने तो सिखाया नहीं था कुछ, उसे तो बड़ा पवित्र दूध पिलाया था इसको, बाप ने भी नहीं सिखाया। फिर शादी हो जाती, इसके भी बच्चे हो जाते हैं, किसने सिखाया इसको। तो ये इस दुनिया के काम क्रोध लोभ मोह के अंगारे में इसके अंदर इनबिल्ट है। वो बताया था ना, बीज की दो बीज की एक पोटली बनती है, उसमें अच्छे बीज भी डाल दिए, बुरे बीज भी डाल दिए, और वो फिर अभी फलीभूत होते हैं। क्यों बातें हो, क्यों मुक्ति पावे,
ये बंधा कैसे जाता है और मुक्त कैसे होता है। क्यों अविनाशी सहज समावै। और कैसे उस अविनाशी जो परमात्मा है, वो सहज की अवस्था वाला है, उसके अंदर कैसे समाता है, वो हमारे अंदर कैसे प्रकट होता है। हाँ जी। नाम हृदय अमृत मुख नाम। अभी इसका जवाब दे रहे हैं, दोबारा पढ़ो, इसका मतलब है। नाम हृदय अमृत मुख नाम। गुरु कृपा से इसके हृदय में नाम ऑलरेडी है। जो हृदय में नाम है वो प्रकट कैसे होता है? अमृत मुख नाम। सदगुरु इसको नाम का, अमृत का इसके मुख में प्याला पिलाते हैं, फिर ये नाम सिमरने लगता है। नाम हृदय अमृत मुख नाम। हृदय में नाम है, वो नाम प्रकट कैसे होगा? जब सदगुरु इसके मुख में नाम देंगे और अपने मुखारबिंद से उस नाम का सिमरन करेगा, जो हृदय का नाम है, इसका प्रकट होने लग जाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। नाम हृदय अमृत मुख नाम। नरहर नाम नरहर नेह काम। नरहर किसी को बोलते हैं? नरहर बोलते हैं परमात्मा को। दो दफा नरहर आया। नरहर नाम, नाम ही परमात्मा है। नरहर निकाम, जिसके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो नेकर्मी हो जाता है। ये वाणी को समझना पड़ेगा। गुरु नानक साहब की वाणी उनकी बख्शिश से ही आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आती। नरहर नाम, परमात्मा खुद नाम है। नरहर निकाम, जिसके अंदर वो नाम प्रकट हो जाता है, वो नेकर्मी हो जाता है, उससे कर्म नहीं बनते, वो आजाद हो जाता है। ऊपर आया था ना, बंधा कैसे छूटेगा? तो वो सदगुरु की कृपा से जब नाम का सिमरन करके सुरत इसकी शब्द से जुड़ती है, तो ये छूटता है। हाँ जी। रहाओ खास बात। सहजे आवे सहजे जाए। जब वो नरहर, वो हुक्म, वो शब्द इसके अंदर प्रकट हो जाता है, तो फिर इसकी आंख बंद करने के बाद इसकी हालत कुछ और होती है। सुखमनी साहब में कहते हैं, हल्त पल्त जाका नेत्र फोर, ताका मंत्र न जाने को। जो आंखें खोलते हैं तो इस दुनिया में होते हैं, आंखें बंद करते हैं तो सचखंड में होते हैं। उस राज को कोई और नहीं जानता, वही जानता है जिसको सदगुरु ने दिया। आगे चल, उसको कहते हैं सहजे आवे सहजे जाए। उसको हाया नहीं करना पड़ता, उसके उसका शरीर में कोई कंपन वंपन नहीं होती। हाँ जी। सहजे आवे सहजे जाए। मन ते उपजै मन माहे समाए। और जो मन की करतूतें हैं, मन जो अपनी ख्वाहिशें प्रकट करता है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और दुनिया में बहुत तमाशे करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे आप गाड़ी खरीदने के बाद उसके अंदर ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये सारी मन की उपजता है और मन में समाए। जब सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, मन की इच्छा मन में ही रह जाती, समा जाती, खत्म हो जाती है, क्योंकि इसको अलग किया जाता है। मन की इच्छा उपजती कैसे है? जब सुरत, जब आत्मा मन को ताकत देती है, तो मन की सोच सोचने लगती है और कई किले बना लेती है। और जब आत्मा ने मन को अलग कर दिया, इसी सोचे सोचे जितने प्लानिंग थी सारे खड्डे में चले जाते, खत्म हो गया। इसको गुरु नानक साहब कहते हैं, मन ते उपजै। जो चीज मन पैदा करती है, मन माहे समाए, उसी में ही खत्म हो जाती है और मन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सुरत ने अभी उसको शक्ति देनी नहीं। आगे चलते हैं। गुरमुख मुख तो बंध ना पाए। और जो गुरुमुख है, जो गुरु के सन्मुख रहता है, जो शब्द का अभ्यास करता है,
जिस पर सदगुरु ने दया करी और शब्द से जोड़ा, उसी को गुरुमुख कहते हैं। जब तक शब्द प्रकट नहीं होता, हम गुरुमुख नहीं कहलाते। गुरुमुख मुक्त हो, वो कर्मों से आजाद होता है, बंध ना पाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके रास्ते में खड़ा होकर कोई उससे मसूल चुंगी नहीं मांग सकता। हाँ जी। शब्द विचार छूटे हर वो नाए। शब्द पर मेडिटेट करता है, शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर शब्द की विचार है, और नाम नाम के द्वारा शब्द से जुड़ा हुआ है, और शब्द के द्वारा नाम से जुड़ा हुआ है। शब्द विचार छूटे हर नाए, वो शब्द के बाद मेडिटेट करता है और नाम की बदौलत वो आजाद हो जाता है। तरवार पंखी बहु निस्बास। कहते कैसे? तरवर कहते हैं दरख्त को, पंखी तो आप जानते हो परिंदों को बोलते हैं। बहु मैंने बहुत, निस मैंने रात, बास मैंने रहते हैं। एक दरख्त पर 100 200 50 60 पंखी आके रात को आराम से बैठ जाते हैं, और वो खिलते नहीं, झुलते नहीं, किसी को तंग नहीं करते, कुराड़े भी नहीं मारते। हम तो कुराड़े बड़े मारते हैं भाई, पर की कुराड़े नहीं मारते, आराम से सो जाते हैं। और फिर वो आराम से, उनकी आंख में पता चलता है उनको कि आसमान में थोड़ी लाली आ गई है। अभी सूरज नहीं चढ़ा, सूरज तो दूर है, लेकिन सूरज की किरणें आसमान में आके, आसमान में थोड़ा उसको शफक में थोड़ी लाली आ जाती है। जब वो देखते हैं लाली आ जाती है, तो एकदम किसी को वो नहीं, उठ उठ, यही कहता है, उठ उठ जल्दी कर, मैंने चाय बना दे, ऐसा नहीं कुछ है। वो सारे उठते हैं, अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। और जब जाते हैं, ना कोई चाय पी के जाते हैं, ना बिस्कुट खा के जाते हैं, ना कोई साथ पैसे लेके जाते हैं। अभी पढ़ो जी। तरवार पंखी बहु निस्बास। बहुत सारे पंखी एक ही दरख्त में रात गुजारते हैं। आगे सुख दुखिया मन मोह विनाश। फिर पढ़ना जी। सुख दुखिया मन मोह विनाश। उनमें कुछ सुखी होते हैं। अगर हम सोचे कि पंखी दुखी नहीं होते, पंखी भी दुखी होते हैं, उनको भी कई चीज से तकलीफ होती है। किसी के पर ठीक नहीं होते, किसी के आंख में तकलीफ होती है, किसी की पाँव में चोट होती है, किसी के कोई तकलीफ होती है। वो सुखी हो या दुखी हो, मन मन में विनाश, वो अपने मन में उसको, सुख दुख को अपने मन में ही खत्म कर देते हैं। हाय हाय नहीं करते हमारी तरह। हाँ जी। साँझ बिहाग तकै आगास। आज कहते हैं जिस वक्त थोड़ी सी लालिमा आसमान में आ जाती है, बिहाग कहते हैं सूरज को। जब सूरज की लालिमा आ जाती है, उसकी तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं भाई दिन चढ़ गया। उनके पास घड़ी गुड़ी कोई नहीं, अलार्म क्लॉक नहीं है उनके पास, वो सिर्फ देखते हैं कि दिन चढ़ गया। फिर क्या होता है? देह देश तामै कर्म लिखे आस। 10 दिशा में जहां जहां उनकी किस्मत जाता है, कोई उधर उड़ के चले जाते हैं, कुछ उधर उड़ के चले जाते हैं, जैसे जैसे उन्हें लिखा है। कहते ऐसे ही इंसान लोग भी इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम बड़े पक्के घर के बना के, रजिस्ट्रियां रजिस्ट्रियां बना के, और अलमारी, लोहे की अलमारी में ताले लगा के उस पर, और चाबी अपनी जेब में लटका के रहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी रजिस्ट्री है। और जिस वक्त मरते हैं तो ये सारी चाबियां निकाल दी जाती है, और वो कपड़े पहना देते हैं जिसमें जेब भी नहीं होती, और साड़ सुड़ के लोग आ जाते हैं, किसके पास क्या है। कहता है इंसान, तू अगर उन पक्षियों की तरह आजाद रहे तो तू आजाद रहेगा, काहे को इतना दुखी हो रहा है। और रजिस्टर कराने के लिए भी फिर वो कचहरियों में घूमते रहते हैं, कभी बीवी को साथ लेके जाते हैं, कभी किसी को लेके जाते हैं, और फिर वो उसको, एक उधर और बंदर बैठे हुए हैं जो रजिस्ट्री करने वाले हैं, वो कहते हैं हमको भी कुछ दे दो। तो इस दुनिया में हर जगह बंदर मिलेंगे, तो कैसे बचना है?
गुरु नानक साहब कहते दह दिस तावे कर्म लिख्यास। हर इंसान कोई इसी दिशा में जा रहा है, कोई उसकी दिशा में जा रहा है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है। हम कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? कि उधर दाना पानी चुनना है। हम सोचे हम पैसे कमाने जा रहे हैं। ठीक है, पैसे कमा के किस बाप को दोगे? बाप तो पहले मर जाता है और पैसे इधर ही रह जाते हैं। और अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर उसको कौन लेता है? ये फिर वो और बांदर बैठे हैं गवर्नमेंट के चोर, वो खा जाते हैं। तो भाई साहब, खादा पीता लाएदा ते वधिया अहमद शायद। अपनी जिंदगी ठीक जियो, ठीक ढंग से कपड़े पहनो, ठीक ढंग से रहो, ऐसी तैसी टुंडे लाट दी। अगे चलो, दह दिस तावे। दह दिस ता आजो आजो वापस। नाम संजोगी गोयल थाट। दह दिस तावे, आपकी आवाज नहीं आई थी। दह दिस तावे कर्म लिख्यास। कर्म दसों दिशा में भागता है। जैसे जैसे इसकी कर्म मन में लिखा है, एक इंसान चैन से नहीं बैठ सकता। हाँ जी, आगे। नाम संजोगी गोयल थाट। थॉट कहते हैं, हमने हर थॉट वैसे टिकाने को बोलते हैं जो हम अपना बना के बैठते हैं। नाम संजोगी, गोयल थॉट, जहां जहां किसी के संजोग लिखे हैं वहां वहां वो डेरा लगा के बैठ जाता है। कई लोग गर्मियों में दरियाओं के किनारे चले जाते हैं, कई पहाड़ों में चले जाते हैं। इस तरह दुनिया घूम रही है, देख रही है कि सुख कहाँ मिलेगा। तो हम कहते हैं सुख सतबुद्धि चरनी। तो फिर हम क्या कहते हैं? आश्रम में भागते हैं। भाई साहब, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, आश्रम में कोई सुख नहीं है। जितना दुख आश्रम में आपको मिलेगा ना, वहां कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जो उधर रहते हैं वो भी लुटेरे ही हैं पंडितों की तरह। बेशक वो सुन रहे हो मेरे बात को, वो भी पंडितों की तरह आश्रमों में बैठे भी वो लुटेरे ही हैं। वो हमको सुख नहीं दे सकते। वो हर चीज देखते हैं कि कैसे आए आए वो लूटे और हम अगले 6 महीने ठीक रहे। फिर पढ़ दो इसको। नाम संजोगी गोयल थाट। काम क्रोध फूटे फूटे बिख माट। अल्टीमेटली क्या होता है? काम क्रोध छूटे मैंने टूट जाती है, बिख मैंने जहर, माट मैंने मटकी। काम क्रोध से काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा डाले। कंचन कहते हैं सोने को। सोना जितना मर्जी गर्म कर दे पानी नहीं बनता, थोड़ा सुहागा डाल दो तो पानी पानी हो जाता है। इसलिए काम क्रोध फूटे बिख माट। इस शरीर में ये जो काम क्रोध है, इसके साथ ये हमारी मिट्टी की जो मटकी है, जहर से भरी हुई है, ये फूट जाती है और इंसान खत्म हो जाता है। बिन वखर सुनो घर हाट। बिन वक्र, वक्र कहते हैं सौदे को, यहाँ वक्र कहते हैं नाम को। जिस वक्र को लैंड तू आया, जिस नाम को लेने की आए हो, वक्र नाम को बोला है। बिन वक्र, बगैर नाम के, सुनो कर हाट। कर और घाट, अगर नाम, जैसे कोई आदमी घर से चला जाए ताले मार के तो उसके घर में छिपकलियां घूम रही होती हैं। इसी तरह जिसके अंदर नाम नहीं है, उसका भी घर, उसके अंदर भी छिपकलियां घूम रही हैं। बिन वक्त सुनो, उसका घर सूना पड़ा हुआ है। घर खाट, उसका घर भी, उसकी दुकान भी। अगर उसने अगर नाम की कमाई नहीं करी तो उसका भी यही हाल है। हाँ जी, आगे। गुर मिल खोले वज्र कपाट। इसलिए गुरु को मिलके अपने बजर कपाट खोलने, दसों दसों द्वार खुल जाए।
साधु मिले पूरब संजोग। और पूरा सद्गुरु तो परमात्मा के पूर्ण संयोग से मिलता है। अगर परमात्मा दया करे, साधु मिले पूर्व संजोग, पूर्व मैंने पिछले कुछ कर्म बड़े करे हों, तब कोई साधु के साथ तल्लक आता है, नहीं तो दुनिया वैसे ही घूमती है। हाँ जी। साधु मिले पूरब संजोग, सच रह से पूरे हर लोग। इस तरह से वो इंसान पूरे बन जाते हैं और संतों के तल्लक आने से उस रस का हिसाब लेते हैं, उस रस का मजा लेते हैं। हाँ जी। मन तन दे ले सहज सुभाए। वो मन तन उसके आगे हवाले करके वो अपनी असली स्टेज में पहुंच जाते हैं। नानक तिनके लागों पाए। ऐसे इंसान के गुरु नानक साहब कहते मैं पाँव छूता हूँ। आज का सत्संग अभी समाप्त है। लास्ट लाइनें बहन जी दोबारा पढ़ दो। साधु मिले पूरब संजोग, सच रह से पूरे हर लोग। हम्म, मन तन दे ले सहज सुभाए। नानक तिनके लागों पाए। हाँ जी। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।